बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डाटा माइनिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है एसोसिएशन रूल माइनिंग या फिर एसोसिएशन माइनिंग भी कहा जाता है। तो आज के लेक्चर में हम यही देखने के लिए जा रहे हैं कि एसोसिएशन रूल्स माइनिंग कहाँ पे अप्लाई होती है और कौन कौन से बेसिकली इसमें रूल्स कौन से हैं, क्योंकि इसमें एसोसिएशन रूल्स की बात हो रही है तो हम इसके रूल्स को स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिंपली स्टडी करेंगे कि एसोसिएशन रूल्स माइनिंग बेसिकली है क्या और कहाँ इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, इसके कौन कौन से यूज केसेस हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसके रूल्स पे जो है वो फॉर्मली बात करेंगे कि इसके कौन कौन से रूल्स हैं। जिस तरह से हमारे पास सपोर्ट है, हमारे पास कॉन्फिडेंस है, लिफ्ट है, या फिर अदर्स में हम बात करते हैं अफिनिटी की या फिर लेवरेज की। तो यहाँ पे हम आज के लेक्चर में जस्ट बात करने के लिए जा रहे हैं, एसोसिएशन रूल्स को हम समझने के लिए जा रहे हैं कि एसोसिएशन रूल्स माइनिंग क्या होती है। और इसके अलावा हम इसके यूज केसेस देखेंगे आज, ताकि जब हम इसके यूज केसेस को अच्छी तरह से समझ जाएं तो आप जो है वो अंडरस्टैंड कर लें अच्छी तरह से कि भाई एसोसिएशन रूल्स माइनिंग बेसिकली किन किन जगहों पे इस्तेमाल होती है। फिर इसके बाद जब आप उसे समझेंगे अच्छी तरह से कि भाई रूल्स कौन कौन से हैं तो आप बेटर अंडरस्टैंड जो है वो कर सकेंगे। तो एसोसिएशन रूल माइनिंग जो है इसे आमतौर पे मार्केट बास्केट एनालिसिस या मार्केट बेस्ड एनालिसिस भी कहा जाता है। तो मार्केट बेस्ड एनालिसिस इसमें बेसिकली क्या काम होता है, इसमें यह होता है कि जिस तरह से हमने पहले कई दफा एग्जांपल्स दी हैं, बातें वही हैं जो पिछले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं, लेकिन आज हम उन्हें एक नए अंदाज से, एक नई डायरेक्शन से जो है उन्हें हम गो थ्रू करेंगे। तो मार्केट में इस तरह से होता है अक्सर कि जब हम मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं तो हम इस चीज का खास ख्याल रखते हैं कि भाई हमारे पास कौन सी चीजें हैं जो कि जिसके जरिए से, जो काम करने से हम अपनी प्रॉफिट को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज कैसे करेंगे प्रॉफिट को? डेफिनेटली तब इंक्रीज करेंगे जब हमारी सेल इंक्रीज होगी। तो सेल इंक्रीज करने के लिए हम जो जो डिसीजन लेते हैं, जो जो हम उसके ऊपर जो है वो वर्किंग करते हैं सेल को इंक्रीज करने के लिए, तो बेसिकली उसे ही हम मार्केट बेस्ड एनालिसिस कहते हैं। तो इसे हम फॉर्मली जब समझते हैं तो मैं आपको सबसे पहले इसका जो है वो डेफिनेशन बताता हूं क्या है। एसोसिएशन रूल माइनिंग इज अ टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक एसोसिएशन रूल माइनिंग भी अभी तक हमने देखा है। जिस तरह से क्लासिफिकेशन थी अनसुपर जो है वो सुपरवाइज क्लासिफिकेशन होती है, क्लस्टरिंग जो होती है वो अनसुपरवाइज होती है। तो ये बिल्कुल किसकी तरह से? क्लस्टरिंग की तरह से है। यहाँ पे अनसुपरवाइज लर्निंग जो है वो इस्तेमाल होती है। अनसुपरवाइज लर्निंग किसे कहा जाता है? जहां पे हम लेबलिंग नहीं करते, जहां पे हम किसी भी जो हम जब ट्रेनिंग करते हैं अपने मॉडल की तो वहां पे हम उसे बताते नहीं है कि ये क्या चीज है। वो जस्ट जो मॉडल है वो अपनी सेंस को इस्तेमाल करते हुए, अपने एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हुए वो चीजों को इकट्ठा कर देता है, ग्रुपिंग कर देता है चीजों की बेस्ड ऑन देयर फीचर्स, बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। तो ये भी एसोसिएशन रूल माइनिंग भी किस किस्म की है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है दैट checks for the dependency of one data item on another data item and maps accordingly so that it can be more profitable। तो ये वही बात है जो मैंने अभी किया कि हमने सेल को इंक्रीज करना है बेसिकली अपनी को, तो ताकि ये क्या हो जाए, मोर प्रॉफिटेबल हो जाए। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एक बात की है, checks for the dependency of one data item on another data item। ये हमने कई दफा इस बात की एग्जांपल दी है। मैंने आपको बताया कि भाई जब मार्केटिंग जो लोग करते हैं, जो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वो इस तरह से देखते हैं कि भाई हमारी जो जो आइटम सेल हो रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्टोर की बात करते हैं तो स्टोर में कौन कौन सी आइटम्स जो हैं वो हमारी सेल हो रही हैं, और जो जो आइटम्स हमारी सेल्स हो रही हैं उनके साथ वो कौन सी आइटम्स दूसरी हैं जो कि उनके साथ सेल हो रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, इट इज आल्सो कॉल्ड मार्केट बेस्ड एनालिसिस, जैसे मार्केट बास्केट एनालिसिस भी कहा जाता है। इट इज यूज्ड टू फाइंड कोरिलेशन एंड कोअकरेंसेस। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि कोरिलेशन एंड कोअकरेंसेस क्या है। यहां पे हमने देखा कि भाई एक डाटा आइटम का दूसरे डाटा आइटम के साथ हम रिलेशन जो है वो डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं। एक डाटा आइटम का दूसरी डाटा आइटम के साथ हम रिलेशन डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं। जिस तरह से मैंने यहां पे बताया था, द डिपेंडेंसी ऑफ वन डाटा आइटम ऑन अनदर डाटा आइटम, या फिर ये जो हमने देखा है फाइंड कोरिलेशन एंड कोअकरेंसेस। तो ये सेम मीनिंग रखते हैं ये वाले सेंटेंसेस जो हैं। क्या मीनिंग है कि भाई एक आइटम जो हमारी सेल हो रही है उसके साथ वो दूसरी कौन सी आइटम है जो कि इसकी बेस पे सेल हो रही है। जिस तरह से मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि भाई अगर आप किसी स्टोर में कोई चीज परचेज करने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि आप टी को परचेज करने के लिए जाते हैं,
तो टी जो है जब कोई परचेज करने के लिए जाता है तो वो 70% चांसेस होते हैं कि वो साथ में मिल्क भी परचेज करेगा, और जो मिल्क परचेज करने के लिए जब वो जाएगा तो 70 या 50% चांसेस हो गए वो साथ में ब्रेड भी परचेज करेगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम हो सकता है कि वो एग परचेज करे। तो यहां पे हमने वन डाटा आइटम का रिलेशन देखना है किसके साथ है, अनदर डाटा आइटम के, दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन है। और अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, यहां पे जिस तरह से मैंने बात की कोरिलेशन एंड कोअकरेंसेस की, तो ये कोअकरेंसेस का मतलब है कि कौन सी चीजें इकट्ठी जो है, टुगेदर जिसे हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो कोअकरेंसेस का मतलब जो इकट्ठी जो है वो इस्तेमाल हो रही है, या फिर कोरिलेशन का वर्ड हमारे पास होता है। कोरिलेशन जो है स्टैटिस्टिक्स की टर्म है। जिस तरह से आपने रिग्रेशन जो है वो सीखा था, रिग्रेशन क्या होता है, द डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर वेरिएबल। तो यहां पे कोरिलेशन जो होता है, इनमें दोनों की आपस में एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी होती है। रिग्रेशन और कोरिलेशन जो है ये दोनों स्टैटिस्टिक्स की टर्म है। रिग्रेशन में क्या होता है कि भाई एक वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू चेंज करने से दूसरी वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा उसका। रिग्रेशन वन वे होता है। मैं आपको एक दफा दोबारा बताता हूं कि ये हमारे पास दो वेरिएबल है, ए और ये है बी। अब रिग्रेशन क्या कहता है कि अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू पे उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है बी की वैल्यू पे, और अगर हम अगर ए की वैल्यू पे फॉर एग्जांपल हम इसकी वैल्यू 2 करते हैं तो बी की वैल्यू हो सकता है क्या हो जाए, 5 हो जाए। लेकिन अगर हम बी की वैल्यू जो है वो 2 करेंगे तो ए की वैल्यू 5 नहीं होगी। इनका आपस में वन वे रिलेशनशिप होता है, टू वे रिलेशनशिप नहीं होता। अगर बी की वैल्यू को चेंज करेंगे तो उससे हम ए की वैल्यू जो है वो जज नहीं कर सकते, या फिर हम दूसरे अल्फाज में ये कहते हैं कि ये दोनों अल्टरनेटिव नहीं है एक दूसरे के। ए की वैल्यू चेंज करने से बी पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम कहेंगे बी पे भी वही फर्क डालें और हमें वही फर्क जो बी पे नजर आया था वो ए पे नजर आए, ऐसे नहीं होगा। जबकि कोरिलेशन में ऐसे होता है कि डिपेंडेंसी दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप चेक किया जाता है कि क्या रिलेशनशिप है। अगर हम ए की वैल्यू को चेंज करते हैं 2 करते हैं तो बी की वैल्यू क्या हो जाती है 5, और अगर हम बी की वैल्यू को 2 करते हैं तो ए की वैल्यू क्या हो जाती है 5। यानी कि दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, दोनों की वैल्यू जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रही होती है। इसे क्या कहा जाता है, कोरिलेशन। डिपेंडेंसी या द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, if we change the value of one variable it is depict on the second variable, and if we change second variable the same value change can be observed on the first variable। लेकिन रिग्रेशन में इस तरह से नहीं होता। रिग्रेशन जो है उसमें चेंज जो है वो वन वे होती है, कोरिलेशन में चेंज जो है वो टू वे होती है। दोनों साइड पे जो भी हम चेंजिंग करेंगे वो दोनों साइड पे इस तरह से नजर आएगी। अगर एक ए पे चेंज करेंगे वही जो हमें बी पे नजर आएगा, वही अगर हम बी पे चेंज करते हैं तो हमें वही सेम सिचुएशन जो सेम वैल्यू हमें कहां पे मिलेगी, ए पे मिलेगी। तो ये इट इज यूज्ड टू फाइंड कोरिलेशन एंड कोअकरेंसेस बिटवीन द टू आइटम्स। तो हमने बेसिकली दो आइटम्स के दरमियान में रिलेशनशिप जो है यहाँ पे डिफाइन करना है। हमने कोरिलेशन जो है वो डिफाइन करना है, यहाँ पे रिग्रेशन डिफाइन नहीं करना। इसके बाद इट डिस्क्राइब्स इंटरेस्टिंग एसोसिएशन रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स अमंग डाटा आइटम्स। तो ये वही बात है कि हमने पैटर्न्स को डिफाइन करना है कि भाई कौन कौन से पैटर्न्स हैं। पैटर्न्स क्या होते हैं मैं पहले भी कुछ लेक्चर्स में बता चुका हूं आप लोगों को कि भाई जब आप बिग डाटा को एनालिसिस करते हैं बिग डाटा का, तो आपके सामने जो जो फैक्ट्स जो हैं वो जाहिर होते हैं, उन्हें हम पैटर्न्स कह लेते हैं। इसके अलावा एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन जो होता है ये भी ताल्लुक को जाहिर करता है, रिलेशनशिप को जाहिर करता है एसोसिएशन, और रिलेशनशिप भी डेफिनेटली किसे जाहिर करता है, ताल्लुक को जाहिर करता है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपस में क्या है, सिनोनिम्स के जैसी हैसियत रखते हैं। इसके बाद एसोसिएशन रूल्स आर सिंपली इफ देन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर हम रूल्स की बात करें तो ये सिंपली इफ देन, जिस तरह इफ एल्स का जो है वो रिलेशनशिप होता है, तो यही रूल्स हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और एक और खास बात जो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एसोसिएशन रूल्स जो हैं ये न्यूमेरिक डाटा, जो न्यूमेरिकल डाटा होता है उसके लिए नहीं बनाए गए। बेसिकली अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें ना, तो मशीन लर्निंग जो मॉडल्स होते हैं मशीन लर्निंग के, उनमें जो डाटा इस्तेमाल होता है वो कौन सा इस्तेमाल होता है, न्यूमेरिक डाटा होता है, यानी कि डिजिटल जो डिजिट्स की सूरत में जो है हमारे पास डाटा होता है। जबकि एसोसिएशन रूल्स माइनिंग क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके इस्तेमाल करने का जो बेसिक जो मकसद है वो यही है कि भाई अगर हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा नहीं है, नॉन न्यूमेरिक डाटा है हमारे पास, तो उनमें हम एसोसिएशन जो है वो किस तरह से जो है वो जाहिर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये भी मशीन लर्निंग जो है उसकी ही एक एप्लीकेशन है। तो अगर तो आप सिंपली मशीन लर्निंग की बात करें तो हमें पता है कि भाई नॉर्मली वहां पे न्यूमेरिक डाटा को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर नॉन न्यूमेरिक डाटा की बात करें तो डेफिनेटली हमें किन्हें जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, एसोसिएशन रूल्स जो है वहां पे अप्लाई करने पड़ेंगे। और एसोसिएशन रूल क्या होते हैं, इफ देन स्टेटमेंट्स होती हैं सिंपली, कोई भी उसमें मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद मशीन लर्निंग वर्क्स विद न्यूमेरिकल डाटा सेट्स। तो यही भी हमने बात की है। व्हाइल एसोसिएशन रूल्स आर डिस्क्राइब्ड टू वर्क विद नॉन न्यूमेरिक कैटेगोरिकल डाटा। तो यहाँ पे हम नॉन न्यूमेरिक डाटा जो है उसे देखते हैं, जबकि न्यूमेरिक डाटा जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता।
तो यहाँ पे हम बेसिकली नॉन न्यूमेरिक डाटा जो है उसके साथ वर्किंग करते हैं। इसके बाद है एंड रिक्वायर्स जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मोर देन सिंपल काउंटिंग। तो जिस तरह से हम न्यूमेरिक डाटा के साथ काउंटिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है एसोसिएशन रूल्स माइनिंग जो है वो की जाती है, जिसके जरिए से नॉन न्यूमेरिक डाटा जो है उसे हैंडल किया जाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें यूज केसेस कौन कौन से हैं। अगर हम एसोसिएशन रूल माइनिंग की बात करें तो चलिए आइए अब हम इसके यूज केसेस या फिर इसकी एप्लीकेशंस पे बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एप्लीकेशंस या फिर यूज केसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जो बात बताऊं वो ये है कि इन एसोसिएशन रूल माइनिंग वी यूज टू एक्सप्लेन पैटर्न्स फ्रॉम नॉर्मली इंडिपेंडेंट डाटा रिपोजिटरीज। तो यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट डाटा रिपोजिटरीज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। डाटा रिपोजिटरी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा रिपोजिटरीज, खासकर जहां पे हम जो डाटा को स्टोर करवाते हैं, जिस तरह से हम आर्काइव डाटा को स्टोर करवा देते हैं, जिस तरह से डाटा डिक्शनरी हमारे पास एक एग्जांपल है, तो वो डाटा रिपोजिटरी है हमारे पास। तो ये डेफिनेटली सारी की सारी, जिस तरह से हमारे पास रिलेशनल डाटाबेसेस है, रिलेशनल डाटाबेसेस जिनमें रोज एंड कॉलम्स की सूरत में, टेबल्स की सूरत में हम डाटा को स्टोर करवाते हैं। इसी तरह से ट्रांजैक्शनल डाटाबेसेस होती हैं, तो रिलेशनल डाटाबेसेस मोस्टली ट्रांजैक्शनल डाटाबेसेस भी होती हैं। तो यहाँ पे हम एसोसिएशन रूल माइनिंग में हम डाटा कहां से लेके आते हैं? ट्रांजैक्शनल डाटाबेसेस या फिर रिलेशनल डाटाबेसेस जैसी हम रिपोजिटरीज में से डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो यूज केसेस है वो कौन से हैं? सबसे पहले मेडिसिन की अगर बात करें तो हमारे पास मेडिसिन बेसिकली हेल्थ की बात हो रही है कि जहां पे डॉक्टर्स जो हैं वो डायग्नोज करते हैं डिफरेंट डिजीजेस का। हमारे अगर पेशेंट्स को कोई डिजीज हो रही है तो ऐसे होता है कि अक्सर हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनकी सेम सिम्टम्स होती हैं, लेकिन डिजीज डायग्नोज नहीं हो रही होती। एक जो पेशेंट है हमारे पास, उसकी जो सिम्टम्स हैं वही दूसरे पेशेंट की सिम्टम्स हैं, लेकिन दोनों में डिजीज जो है वो डिफरेंट होती है। तो किस तरह से जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर के पर्सनल्स हैं, वो किस तरह से जो है वो डायग्नोज करेंगे? वो डेफिनेटली एसोसिएशन रूल्स माइनिंग जो है उस पर अप्लाई करेंगे, जिसके जरिए से उनके पास पैटर्न आएंगे और डेफिनेटली वो पैटर्न जिस साइड पे जा रहा होगा तो उस साइड पे जो डिजीज है उसे ही जो है वो उसकी समझा जाएगा कि भी इस पेशेंट की को ये वाली डिजीज है। जो माइनर डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे हमारे पास माइनर डिफरेंसेस जो हैं वो हमारी डायरेक्शन को जो है वो मोल्ड करेंगे उस साइड पे जो एक्चुअल डिजीज उस पेशेंट को है। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ कि डिफरेंट पेशेंट्स जो होते हैं उनकी सिम्टम्स सेम होती हैं, लेकिन उनकी डिजीज डिफरेंट होती है। तो इतना माइनर, जो बहुत माइन्यूट जिसे कहा जाता है, जो डिफरेंसेस होता है सिम्टम्स में, वो इंसानी अकल जो होती है उसे एक्सट्रैक्ट करना या उसे एक्सप्लोर करना जो है वो इतना आसान नहीं होता। जबकि अगर हम जो पास्ट जो अपना लेके आएंगे, जितना भी डाटा अपना लेके आएंगे और जो हमारे पास पेशेंट्स पहले आ चुके हैं, उसकी मदद से हम एसोसिएशन रूल्स माइनिंग उस पर अप्लाई करके तो हम अपने उसे डायग्नोज करेंगे कि भी इस पेशेंट को कौन सी डिजीज है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? रिटेल। रिटेल में वही एग्जांपल है जिस तरह से मैंने, जो हम बार बार जो डाटा माइनिंग में जो एग्जांपल को कोट करते हैं, जो कि हमारे पास रिटेल की एग्जांपल है, जिसमें हम देखते हैं कि भाई कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं, यानी कि जो इकट्ठी सेल हो रही हैं। तो यहाँ पे यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रिटेलर्स गेट डाटा फ्रॉम परचेजिंग पैटर्न्स। तो परचेजिंग पैटर्न्स को देखते हुए जो है वो सिमिलर आइटम्स जो है उन्हें गेट किया जाता है और उन्हें सेम रैक्स जो होते हैं, जो साथ साथ जो होते हैं, सिमिलर रैक्स में उन्हें रखा जाता है। इस वजह से रखा जाता है कि भाई अगर एक कस्टमर जो है वो आता है एक चीज को परचेज करने और साथ जब उसे दूसरी उसके बिल्कुल वैसी ही चीज उसका जो जिसका वो पोटेंशियल कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर कहा जाता है, जो कि कोई इंसान डायरेक्टली परचेज करने ना आया हो, लेकिन अगर उसे नजर आ जाए सामने तो हो सकता है वो उसे परचेज कर ले। इसे कौन सा कहते हैं? कस्टमर कहते हैं, इसे पोटेंशियल कस्टमर कहा जाता है कि भाई वो इसे परचेज करने तो नहीं आया, लेकिन ये उसकी जरूरत जरूर है, वो पोटेंशियल कस्टमर है उसका। तो ऐसी चीजों को इकट्ठा रखने से, एक ही रैक में साथ साथ रखने से, एक जो पोटेंशियल कस्टमर होता है वो एक्चुअल कस्टमर बन जाता है, यानी कि वो उसे परचेज ही कर लेता है, परचेजिंग कस्टमर बन जाता है। तो रिटेल का मतलब यहाँ पे यही है कि एसोसिएशन रूल माइनिंग के जरिए से भी हम ये वाले पैटर्न जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन किसे कहा जाता है? जिस तरह से फॉर एग्जांपल डेवलपर है, एक वेबसाइट का जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसे हम कहते हैं, जैसे प्रोग्रामर कहा जाता है, ये क्या करता है? वेबसाइट्स क्रिएट करता है। अब वेबसाइट्स की इंटरेक्शन जो होती है, उसका इंटरफेस किस तरह से बनाना है, तो डेफिनेटली वो अपने हिसाब से बना देता है, लेकिन जब यूजर उस पर आता है, उस पर क्लिक करता है, तो वो देखता है पैटर्न जो जब उसके पास आते हैं कि भाई कौन सा यूजर आया, उसने आते ही किस लिंक पे क्लिक किया। तो डेफिनेटली जब ज्यादा यूजर्स का डाटा उसके पास आएगा कि भाई 1000 जो है वो यूजर्स आए और उन्होंने उनमें से फॉर एग्जांपल 60% ने सबसे पहले आते ही इस लिंक पे क्लिक किया, तो वो नेक्स्ट टाइम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकता है, उसके जरिए से ऑप्टिमाइज कर सकता है
कि भाई वो लिंक जो है, जो यूजर तलाश कर रहा है लिंक, वो उसे बजाय इसके सबसे नीचे लाने के वो उसे सामने रखे, ताकि यूजर जो है वो ज्यादा से ज्यादा माइल हो उसकी वेबसाइट की तरफ, ज्यादा से ज्यादा उसकी वेबसाइट की तरफ इंक्लाइनेशन उसकी आए। तो इस तरह से वो ऑप्टिमाइज कर सकता है एक जो डेवलपर होता है। जिस तरह से मैंने यहां पे लिखा हुआ है, डेवलपर्स यूटिलाइज एसोसिएशन रूल टू ऑप्टिमाइज देयर वेबसाइट, दैट इज हाउ यूजर इंटरेक्ट एंड क्लिक ऑन दी लिंक्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरटेनमेंट है। इंटरटेनमेंट जिस तरह से आप यूट्यूब को सर्च करते हैं, या जिस तरह से आप फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स की बात करें, या फिर हमारे पास स्पॉटिफाई है, तो ये जो आपको रिकमेंडेशंस देते हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप एक मूवी देखते हैं, तो जब आप एक मूवी को देख लेते हैं तो उसे आइडिया हो जाता है, नेटफ्लिक्स को फॉर एग्जांपल आइडिया हो जाता है कि भाई ये बंदा जो है ये किस किस्म की जो है वो मूवीज देखना पसंद करता है, तो नेक्स्ट टाइम वो आपको रिकमेंडेशन उस किस्म की मूवीज ही करेगा। डेफिनेटली दूसरी किस्म फॉर एग्जांपल रोमांटिक, रोमांस के रिलेटेड, या फिर हॉरर मूवीज होती हैं, या फिर एक्शन मूवीज होती हैं, तो वो जज करता है पैटर्न्स के जरिए से कि भाई ये बंदा जो है, या नंबर ऑफ पर्सन जो है वो किस अंदाज से जो है वो देखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली नेटफ्लिक्स या फिर जो भी आपके पास एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं वो डिफाइन करते हैं थ्रू पैटर्न्स, और उस हिसाब से अपने आप को जो है वो मोल्ड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपने एसोसिएशन रूल्स माइनिंग को जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा, समझ लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रूल्स पे बात करेंगे और इसे डिटेल के साथ जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।